हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। इस सेशन के अंदर हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विगत एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं और आने वाले एग्जामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस 100% बनेगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन की तो देखिएगा अच्छे से हुरडा सम्मेलन के बारे में। हुरडा सम्मेलन को हम पूरा कवर अप करेंगे, प्लस साथ में मराठाओं की राजपूताना के साथ कैसी स्थिति रही उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा अच्छे से हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, पहली बात तो ये हुरडा सम्मेलन था क्या। हुरडा सम्मेलन जानने से पहले हम मराठाओं की स्थिति जानते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, मराठाओं के आक्रमण मालवा पर हो रहे थे। मराठाओं के आक्रमण जो थे मालवा पर हो रहे थे और मालवा की साम्राज्य सीमा जो लग रही थी वो मेवाड़ से लग रही थी। ओके, इस समय मेवाड़ के जो राजा थे वो थे संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। अब जब मराठाओं ने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा की सीमा पर मेवाड़ पर स्थित जो गांव थे, इन गांवों पर आक्रमण किया था मराठाओं ने और लूटा भी था। 100 बातों की एक बात अच्छे से याद रखोगे। 1710-11 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ के गांवों पर आक्रमण किया, प्लस उनको लूटा भी था। ये मराठाओं का राजस्थान में पहला आक्रमण और पहला प्रवेश बोल सकते हो। तो यहां से आप पॉइंट याद रखोगे, मराठाओं का पहला आक्रमण अगर मैं बात करूं तो वो हुआ था मेवाड़ रियासत पर और राजा कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। ओके स्टूडेंट, इसके बाद स्थिति आगे बढ़ती गई। आमेर के राजा थे जय सिंह। आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय थे। सवाई जय सिंह द्वितीय राजपूताना की सभी रियासतों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कुछ रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसमें एक रियासत थी बूंदी रियासत। कौन सी? बूंदी रियासत थी। और बूंदी रियासत के अंदर हस्तक्षेप करके वहां के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा को याद रखिएगा, राज्य के पद से वंचित करके जय सिंह ने अपने दामाद दलेल सिंह को बूंदी का राजा बनाया। दलेल सिंह को राजा बनाया। बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी थी अमर कंवरी जो सवाई जय सिंह की बहन थी। जब सवाई जय सिंह ने बूंदी रियासत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने जवाई दलेल सिंह को बूंदी का राजा बनाया, बुद्ध सिंह हाड़ा को हटाकर, तब बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमर कंवरी ने बूंदी साम्राज्य जय सिंह से बचाने हेतु अमर कंवरी ने पत्र भेजा था मराठाओं को। किनको? मराठाओं को। और ये पत्र गया था मल्हार राव होलकर के पास। किसके पास? मल्हार राव होलकर के पास गया था। और मल्हार राव होलकर को जब राखी भेजी थी अमर कंवरी ने, तो मल्हार राव होलकर बूंदी रियासत में अपनी सेना लेकर आया और ये एक और मराठाओं का प्रवेश हुआ। अब यहां पर हमें ये समझना है कि एक प्रवेश मेवाड़ से और एक प्रवेश बूंदी से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, अगर सवाल सिंपली पूछे कि मराठाओं का पहला आक्रमण, पहला प्रवेश कहाँ से, तो मेवाड़ से। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो अभी हमने कवर अप किया है, अगर सवाल पूछे आंतरिक रियासतों के हस्तक्षेप के तहत मराठाओं का राजपूताना में प्रवेश किस रियासत से हुआ, तब हमारा उत्तर होगा बूंदी रियासत से। कब हुआ? 1734 के अंदर। तो सुनिएगा,
अब मल्हारराव होलकर और मराठाओं ने बूंदी में आए और बूंदी में बुद्ध सिंह हाड़ा को वापस राजा बनाया, दलेल सिंह को हटाया और इसके साथ संघर्ष स्टार्ट हो गया जय सिंह के साथ। अब देखिए अच्छे से, जय सिंह द्वितीय भी मराठाओं के आक्रमणों से परेशान थे और मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय भी परेशान थे। तो सवाई जय सिंह ने योजना बनाई कि क्यों नहीं राजपूताना की सभी रियासतों के राजा एक छत्र के नीचे इकट्ठा होकर हम मराठाओं को राजपूताना से बाहर निकालने का कार्य करें। ये योजना बनाई थी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, 16वीं शताब्दी का एक योद्धा हुआ राणा सांगा, जो राजपूताना का एकमात्र राजा था जिसने राजपूताना की सभी रियासतों के राजाओं को एक छत्र के नीचे लाकर संगठित किया था। उसके बाद जो प्रयास किया था वो राजा हुए थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने हुरड़ा सम्मेलन के माध्यम से सभी रियासतों के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, पर हुरड़ा सम्मेलन आगे जाकर सफल नहीं हुआ था। तो अब सुनिएगा अच्छे से, सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय के साथ मिलकर योजना बनाई एक ऐसे सम्मेलन की जिसमें सभी रियासतों के राजा इकट्ठा हो और मराठाओं के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कुछ निर्णय लिया जाए। तो ये जो योजना बनी, हुरड़ा सम्मेलन की योजना बनी। तो अब देखिएगा, हुरड़ा सम्मेलन, पहले तो सम्मेलन को तय किया गया तो दोनों मिले, कौन कौन, अच्छे से देखिए, मिले कौन, संग्राम सिंह और सवाई जय सिंह दोनों मिले। तो दोनों ने मिलकर ये तय किया कि मराठाओं के खिलाफ हम एक सम्मेलन बुलाएंगे। पहले कोई नाम तय नहीं हुआ था, का मराठाओं के खिलाफ हम सम्मेलन बुलाएंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ में होगा और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेंगे वो संग्राम सिंह जी ही करेंगे। तो सुनिए, बिल्कुल सम्मेलन की पूरी योजना बन गई, अध्यक्षता भी दे दी गई, किसको, संग्राम सिंह द्वितीय को। पर हुआ क्या, सम्मेलन का जब आयोजन हुआ उसके पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की जनवरी 1734 में मृत्यु हो गई और बुलाया हुआ सम्मेलन आ चुका था। तो अब देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, क्या होता है क्या नहीं होता है हुरड़ा सम्मेलन। अब हुरड़ा सम्मेलन के आयोजन की मैं बात करूं तो इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734। ओके, उसके बाद आयोजनकर्ता कौन थे, तो आयोजनकर्ता जो थे वो थे सवाई जय सिंह द्वितीय। अब यहां पर हम इसको अच्छे से पूरा कवर अप करेंगे, सवाई जय सिंह द्वितीय। ओके, और किसके सहयोग से, तो संग्राम सिंह द्वितीय के सहयोग से, संग्राम सिंह द्वितीय के सहयोग से। अब सुनो अच्छे से, संग्राम सिंह द्वितीय को हम याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु जो हुई थी जनवरी 1734 में ही हो गई, पर योजना इनके साथ पहले से ही बन चुकी थी। ये आयोजन कहाँ हुआ, तो हुरड़ा गांव भीलवाड़ा के अंदर। ओके, इस बात को ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट, अब इसकी आई बात अध्यक्षता की, तो देखो अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी मेवाड़ के राजा जो संग्राम सिंह द्वितीय के बाद बने थे, जगत सिंह द्वितीय द्वारा। तो अब सुनिए और समझिए, यहाँ पर हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसे दी गई थी, तो संग्राम सिंह द्वितीय को हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने, तो जगत सिंह द्वितीय ने। क्यों, क्योंकि जनवरी 1734 में ही संग्राम सिंह जी की क्या हो गई थी, मृत्यु। अब सुनिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का उद्देश्य था स्टूडेंट्स मराठाओं के आक्रमणों से निजात पाना। ओके, ये बात हो गई। नेक्स्ट, हुरड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा, तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर,
भाग लेने वाले राजा, भाग लेने वाले राजा। तो यहां पर आप अच्छे से समझिएगा, जिस प्रकार मेवाड़ के राणा सांगा ने खानवा युद्ध लड़ने से पहले पाती पर्वण परंपरा के तहत राजपुताना की हर रियासत के राजा को संगठित किया था। राणा सांगा का उद्देश्य था, राणा सांगा ने सभी को संदेश भेजा था कि मुगलों के विरुद्ध ये जो मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, ये युद्ध सिर्फ मेरा ही नहीं है, राजपुताना की हर रियासत के राजा का है, और इस युद्ध में सभी संगठित होकर भाग ले ताकि हम मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सके। और ऐसा ही प्रयास, राणा सांगा के जैसा ही प्रयास किया किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह का भी उद्देश्य यही था कि सभी रियासतों के राजा एक छत्र, एक संगठित होकर हम मराठाओं को राजपुताना से बाहर निकाले। तो देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब भाग किस किस ने लिया, तो सीधा मैं स्टार्ट करूंगा आमेर से। तो आमेर की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह द्वितीय। ओके, उसके बाद में अगर बात करूं स्टूडेंट्स मेवाड़ की, तो मेवाड़ के राजा थे जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। ओके, उसके बाद में मारवाड़ की बात करूं तो मारवाड़ से आए थे स्टूडेंट अभय सिंह जी, अभय सिंह। ओके, और अभय सिंह के भाई जो थे वो नागौर के राजा थे बखत सिंह, ये भी आए। अब सुनिएगा अच्छे से, बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर से जो आए थे अच्छे से याद रखिएगा, जोरावर सिंह आए थे, पर इस समय जो राजा जो थे वो याद रखिएगा सुजान सिंह थे। ओके, इस बात को ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट मैं बात करूं किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ से जो आए थे स्टूडेंट वो आए थे राज सिंह। बूंदी से मैं बात करूं तो बूंदी से उस समय आए थे दलेल सिंह। ओके, और कोटा से मैं बात करूं तो कोटा से आए थे शत्रुसाल, शत्रुसाल नहीं दुर्जनसाल, शत्रुसाल तो आगे माधो सिंह के समय होंगे, दुर्जनसाल, दुर्जनसाल। ओके, और एक राजा और करौली के जो आए थे गोपाल सिंह आए। ओके, अब सुनो और समझो अच्छे से। ये तो थे हमारी राजपुताना की रियासतों के राजा। इसके अलावा मराठाओं के आक्रमणों से मालवा का क्षेत्र और यानी मालवा भी परेशान था, तो इस सम्मेलन में मालवा के कुछ राजाओं ने भी क्या लिया? भाग लिया था, राजाओं ने भाग लिया। अब सुनिए, अब यहां पर हुआ क्या? हुरडा गांव के अंदर सभी राजा इकट्ठा तो हुए, पर हुआ क्या, निर्णय क्या निकला? तो पहली बात तो सभी राजा एक मत नहीं थे, क्योंकि पहला ही सवाल था अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि संग्राम सिंह द्वितीय की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो जब अध्यक्षता का सवाल आया तो सवाई जय सिंह को पता था कि अब अध्यक्षता मैं ही करूंगा, तो सवाई जय सिंह जी ने सोचा अध्यक्षता मैं ही करूंगा, पर काफी राजाओं ने विरोध किया सवाई जय सिंह का और कहा कि संग्राम सिंह की मृत्यु हुई है तो राजा जो अध्यक्षता करेगा वो जगत सिंह द्वितीय ही करेगा। तो देख लीजिए, यहां पर भी राजाओं में आपसी मनमुटाव था। अब सुनो, तो भी सम्मेलन हुआ, हुरडा में सम्मेलन हुआ और निर्णय ये निकला कि बारिश ज्यों ही खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सभी राजा इकट्ठा होंगे रामपुरा के अंदर। कहा? तय स्थान, मराठाओं के विरुद्ध मराठाओं के विरुद्ध तय किया गया स्थान, तय किया गया स्थान जो था स्टूडेंट वो था रामपुरा का। रामपुरा में हम सभी इकट्ठा होंगे और रामपुरा से सभी
इकट्ठा होकर मराठाओं के विरुद्ध अभियान प्रारंभ करेंगे। पर याद रखिएगा स्टूडेंट, आपसी मनमुटाव के कारण ना तो राजा रामपुरा में इकट्ठा हुए और ना ही ये अभियान प्रारंभ हुआ। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आपसी मनमुटाव के कारण यह हुरडा सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। हुरडा सम्मेलन असफल रहा। अब सुनो, हुरडा सम्मेलन असफल रहा तो रहा, पर इसके बाद परिणाम क्या हुए वो सुनो अच्छे से। मराठाओं को इस सम्मेलन के बारे में जानकारी मिली। मराठाओं को यह जानकारी मिली कि हमें राजपूताना से बाहर निकालने के लिए सभी रियासतों के राजा इकट्ठा हुए हैं। और पता ये चला कि इसकी अध्यक्षता जो की थी मेवाड़ के राणा जगत सिंह द्वितीय ने की। मतलब बात वो हो गई कि सबने मिलकर हमें ठोकने की साजिश बनाई और इसको अंजाम दिया जगत सिंह द्वितीय ने। तो स्टूडेंट, वो एक बात कहते हैं ना कि इकट्ठा तो हुए थे, प्लानिंग भी बनी थी, पर प्लान को कंडक्ट नहीं किया। और प्लान जब कंडक्ट नहीं हुआ तो योजना बनाने वाले के घप गड़े में आ गई। अब मराठाओं को पता चला कि अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की है, तो कहा अटैक करो। कौन से वार्ड पर? मेवाड़ पर। मराठाओं के हद से भी ज्यादा आक्रमण हुए मेवाड़ पर, जगत सिंह द्वितीय पर। और जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के पहले राजा बने जिन्होंने मराठाओं को वार्षिक रूप से चौथ दी थी 1.5 लाख रुपए। याद रखोगे। तो यहां पर एक पॉइंट हमने और अच्छे से कवरअप किया। अब पॉइंट जो कवरअप हुए हैं देखो, मराठाओं का आक्रमण, मराठाओं से रिलेटेड पॉइंट ले लेते हैं। मराठाओं का आक्रमण तो आप कहोगे पहला आक्रमण जो हुआ मेवाड़ पर। आंतरिक रियासतों में हस्तक्षेप के तहत अगर प्रवेश पूछे तो आप कहोगे स्टूडेंट, आंतरिक रियासतों में हस्तक्षेप के तहत प्रवेश जो हुआ था वो बूंदी रियासत से हुआ था मराठाओं का। बूंदी रियासत से कब? तो 1734 में। ओके। उसके बाद आप अच्छे से याद रखोगे, मराठाओं के विरुद्ध जो सम्मेलन हुआ, मराठाओं के विरुद्ध सम्मेलन जो हुआ, वो सम्मेलन जो हुआ कौन सा हुआ? सम्मेलन याद रखिएगा, वो हुआ आपका हुरडा सम्मेलन। और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, हुरडा सम्मेलन के बाद मेवाड़ के राजा की मैं बात करूं तो मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय ने मराठाओं को 1.5 लाख रुपए चौथ के रूप में दिए जब मेवाड़ पर मराठाओं के आक्रमण हुए थे। तब इस बात को आप ध्यान रखोगे, जब यहीं से जब मराठाओं को पैसे मिलने लगे तो मराठाओं का राजपूताना की हर रियासतों में प्रवेश बढ़ता गया, हस्तक्षेप बढ़ता गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद 2 पुत्र थे सवाई जय सिंह के, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी, तब फायदा उठाया था मराठाओं ने। इस बात को भी ध्यान रखोगे, मराठाओं के आक्रमणों से परेशान होने के कारण ही मराठाओं को तय धनराशि नहीं दे पाए थे ईश्वरी सिंह। इस कारण इन्होंने इस्सर लाट से कूदकर आत्महत्या की। तो देखिएगा सवाल जो हम कंप्लीट कर रहे हैं सिर्फ मराठाओं से रिलेटेड, देखिएगा आत्महत्या की। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा माधो सिंह मराठाओं का कत्ले आम करवाया। मराठाओं का जयपुर में कत्ले आम पूछ ले, जयपुर में कत्ले
आम पूछ ले तो याद रखिएगा वो करवाया किसने, माधो सिंह ने 4000 मराठाओं को मौत के घाट उतरवाया था। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने मराठाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके साथ कंप्लीट किए, याद रखिएगा स्टूडेंट, हुरडा सम्मेलन के साथ। ओके, तो बिल्कुल ये आपके हर एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जामों में इससे रिलेटेड सवाल पूछे हुए भी है और बिल्कुल आगे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनेगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही देखिएगा दिवाली महाधमाका ऑफर केवल 10 से 15 नवंबर 2023 तक। ये दिवाली खुशियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। ओके, और आरएस के सबसे गुणवत्तामूलक सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट, फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा त्योहार, बड़ा डिस्काउंट ऑफर और एक बड़ी तैयारी बड़े जुनून के साथ जुड़े रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। जय हिंद।